क्वेश्चन में यहाँ पे 3 रेजिस्टेंस हैं और बताना है कि इक्विवेलेंट कितना आएगा। तो यहाँ पे 2 बातें हैं। एक तो आपको डायरेक्टली अगर याद हो कि ये तीनों रेजिस्टेंस पैरेलल में है तो फिर स्ट्रेट फॉरवर्ड कहानी है कि पैरेलल में इक्विवेलेंट निकालने के लिए जो अगर सारे रेजिस्टेंस इक्वल हो तो डिवाइड बाई जितने हो उतने से कर देते हैं डिवाइड। तो यहाँ पर r/3 में हमने 3 से डिवाइड कर दिया तो आंसर आ गया r/9। ये अप्रोच हो गई, अप्रोच 1, जो अगर आपको याद हो देन। बट हो सकता है आपको याद ना हो, तो फिर यहाँ पर हमें बेसिक क्लियर होने चाहिए कि जो अगर रजिस्टेंसेस हैं, सारे रजिस्टेंस ऐसे हैं कि सब में सेम करंट फ्लो कर रहा है, आई अगर कांस्टेंट है दैट टाइम कहा जाएगा कि वो सीरीज़ में है। जो अगर सारे रजिस्टेंस ऐसे हैं कि सब में जो वोल्टेज आ रहा है वो कांस्टेंट है तो फिर कहा जाएगा वो पैरेलल में है। यहाँ पे क्या होगा, लेट अस सी। ए पॉइंट का पोटेंशियल आप मान लो सपोज 100 वोल्ट और बी पॉइंट का वोल्टेज मान लो सपोज 0 वोल्ट। तो आप ये बताओ यहाँ पर सी पॉइंट का वोल्टेज कितना आएगा। बी और सी के बीच में देख लो कहीं कोई रेजिस्टेंस तो नहीं है ना, तो सी पॉइंट का वोल्टेज ये भी 0 होगा। और अब आप हमें ये बताओ कि ये जो डी पॉइंट है इसका वोल्टेज कितना होगा। दूर से एक देखिए ध्यान से वायर आ रहा है ऐसे सी से होता हुआ डी को, तो सी और डी के बीच में यहाँ कोई कनेक्टिंग वायर, कोई रेजिस्टेंस नहीं डाला है, नॉर्मल कनेक्टिंग वायर है, तो डी का जो वोल्टेज होगा ये भी 0 वोल्ट ही है। ठीक है, और ऐसे ही इधर देखो ये आपका 100 वोल्ट है, तो आप पॉइंट ई का वोल्टेज कितना कह सकते हो, ये अगेन 100 वोल्ट आ जाएगा। और अब यहाँ से लेकर के यहाँ से लेके यहाँ तक पॉइंट एफ का जो पोटेंशियल है ये भी 100 वोल्ट ही होगा। और अब आप हर एक रेजिस्टेंस पर वोल्टेज चेक करो, जैसे r/3 जो है ना ई और डी के बीच में, इसके अक्रॉस कितना है, इधर 100 है इधर 0 है, तो डिफरेंस 100 का आ जाएगा। और डी और एफ के क्रॉस चेक कर लो, इधर 0 है इधर 100 है, अगेन डिफरेंस कितना आ जाएगा, 100 वोल्ट का आ जाएगा। और एफ और सी के बीच में जो r/3 है उसमें चेक कर लो, अगेन 100 आ जाएगा। तो सेम वोल्टेज सब में आ रहा है, तो ये पैरेलल में हो गया। और पैरेलल में ये फार्मूला होता है, अगर नहीं पता तो फिर आप ये लगा लो, ये तो पक्का ही पता होगा, 1/r1 + 1/r2 + 1/r3। तो यहाँ पर r1 r2 r3 सबकी जगह r/3 रख दोगे तो आपका जो फाइनल आंसर आएगा दैट विल बी r/9। इस क्वेश्चन में जो रिमार्क है वो ये कि हम लोग क्या करते हैं कि शक्ल देख लेते हैं लोगों की, शक्ल देख करके हम सही गलत बताने लगते हैं। शक्ल देख करके समटाइम कुछ सर्किट अपीयर नहीं होते ऐसे कि जैसे वो सीरीज में या पैरेलल में, बट रियलिटी में हमें शक्ल नहीं, हमें दिल देखना होता है, मतलब कंसेप्ट समझना होता है। यहाँ पर कंसेप्ट क्या कह रहा है कि ये जो तीनों रेजिस्टेंस हैं जैसे भी लग रहे हों ये तीनों पैरेलल में है। अब आपको नेक्स्ट टाइम से इसे याद रखना है। बाकी और भी ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, क्योंकि ये तो बहुत पुराना क्वेश्चन है, और भी ऐसे बहुत सारे सर्किट होते हैं जो देखने में शक्ल से पहचान में नहीं आते किस प्रकार के हैं, बट उनका जो अगर आप दिल देखोगे तो समझ में आएगा कि मोस्टली ऐसे कॉम्प्लिकेटेड सर्किट अल्टीमेटली पैरेलल की डायरेक्शन में चले जाते हैं, पैरेलल में कन्वर्ट हो जाते हैं।